Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Java programming and the chapter 2 is operators and expressions, and this is part 1. And today we are going to cover 3 operators: the arithmetic, logical and relational, and remaining जो operators हैं वो हम next video में करेंगे. So let's start. सबसे पहले ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन क्या होता है. ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन 1, 2 और 3 ऑपरेंड्स. मतलब क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक ऑपरेंड भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी हो सकते हैं. ठीक है, उन पर जो हम एक क्या बोल सकते हैं, स्पेशल सिंबल होता है जो परफॉर्म करता है इन पर ऑपरेशन. जो ऑपरेंड है उन पर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है. जावा लैंग्वेज जो है वो सपोर्ट करती है रिच सेट ऑफ ऑपरेटर्स which are used to perform mathematical and logical calculation. जो मतलब कि ऑपरेटर मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन करते हैं उन पर उनको सपोर्ट करती है, उन ऑपरेटर्स को. तो ऑपरेटर्स हम क्लासीफाई करते हैं 3 कैटेगरी में. पहली हमारी आ जाती है यूनरी ऑपरेटर्स, सेकंड बाइनरी एंड थर्ड टर्नरी. यूनरी ऑपरेटर में क्या होता है, हमारे पास ओनली एक ऑपरेंड होता है. जैसे मान लो कि ये हमारे पास नोट, इन डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट, ये तीनों ऑपरेटर हमारे पास यूनरी के होते हैं. जैसे हमने इंक्रीमेंट क्या करना था, हमें एक ऑपरेंड की ज़रूरत होती है. जैसे A++, ठीक है, तो एक ऑपरेंड चाहिए, तो वो हो गए हमारे पास यूनरी ऑपरेटर. और बाइनरी ऑपरेटर में क्या होते हैं, हमारे पास 2 ऑपरेंड्स होते हैं. ठीक है, जैसे मान लो ये हमारे पास सारे बाइनरी ऑपरेटर हैं. प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, एंड, और इनके लिए हमारे पास 2 ऑपरेंट होने ज़रूरी हैं. जैसे मान लो कि अगर हमने एडिशन करनी है तो A+B, A और B 2 ऑपरेंट हमारे पास होने चाहिए, तो उन्हें हम बोल देते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स. टर्नरी ऑपरेटर, दीज ऑपरेटर्स ऑपरेट ऑन 3 ऑपरेंट. इसमें हमारे पास 3 ऑपरेंट्स होते हैं. ठीक है, तो जैसे ये वाला हमारे पास स्पेशल एक केस होता है, ये वाला कंडीशनल ऑपरेटर होता है, ये वाला. ठीक है, क्वेश्चन मार्क और कॉलन जो होता है ये हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर है. इसमें हमें 3 ऑपरेंट्स की ज़रूरत होती है. तो आगे क्या है, जावा प्रोवाइड्स रिच सेट ऑफ ऑपरेटर टू मैनिपुलेट वेरिएबल. वही बात होगी, वेरिएबल को मैनिपुलेट करने के लिए हमारे पास रिच सेट ऑफ ऑपरेटर्स होने चाहिए. जावा वो प्रोवाइड करता है. वी कैन डिवाइड ऑल द जावा ऑपरेटर इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स. हमारे पास मतलब कि हमने जावा ऑपरेटर्स को डिवाइड कर दिया. पहले आता है हमारे पास अर्थमेटिक, फिर रिलेशनल, फिर लॉजिकल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, बिटवाइज एंड स्पेशल ऑपरेटर. ये सारे ऑपरेटर हम करेंगे. बट आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम ओनली अर्थमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल 3 ऑपरेटर ही कवर करेंगे. तो सबसे पहले आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर. अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या आ जाता है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा. अर्थमेटिक का मतलब होता है जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, ये सारे अर्थमेटिक में आ जाते हैं. जावा प्रोवाइड्स ऑपरेटर्स दैट परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. ठीक है, जो ऑपरेटर इन सबको परफॉर्म करते हैं उन ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. जैसे ये देखो, एज्यूम कर लो इंटीजर वेरिएबल ए जो है, हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं. ए जो है उसके पास 10 वैल्यू है, उसने 10 वैल्यू होल्ड की हुई है, और बी ने 20 होल्ड की हुई है. ठीक है, ए के पास 10 है और बी के पास 20 है. तो हम 1 बाय 1 करते हैं. सबसे पहले अर्थमेटिक में आता है एडिशन. ठीक है, एडिशन के लिए हम ये यूज़ करते हैं, ये ऑपरेटर प्लस का साइन. और ये क्या करता है, एड्स वैल्यू ऑन आइदर साइड ऑफ ऑपरेटर. मतलब कि ऑपरेटर के दोनों साइड वैल्यू है उनको ऐड कर देता है. तो 10 + 20 क्या हो गया, हमें रिजल्ट मिलेगा 30. एंड सब्ट्रैक्शन में क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करता है जो राइट हैंड साइड ऑपरेंट होगा उसे लेफ्ट हैंड साइड से. मतलब बी को ए से माइनस कर देगा. तो हमारे पास ए में 10 है और बी में 20 है, तो 10 - 20 कितना आ जाएगा, हमारे पास -10 आएगा. तो थर्ड वन है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन. ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा वैल्यूज़, दोनों साइड ऑपरेटर के जो दोनों साइड वैल्यू है उन्हें मल्टीप्लाई कर देगा. तो 10 × 20 कितना हो गया, 200. तो रिज़ल्ट हमारे पास 200 आ गया. तो नेक्स्ट है डिवीज़न. डिवीज़न में क्या होता है,
जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेंट होता है वो राइट हैंड साइड से डिवाइड होता है, मतलब b जो है वो a से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 20 है, b 20 है और a कितना है 10 है, तो 10/20 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास मॉडुलस। मॉडुलस में क्या होता है, डिवाइड करता है लेफ्ट हैंड ऑपरेंड बाय राइट हैंड ऑपरेंड एंड रिटर्न रिमाइंडर, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास ऑपरेंड है उसको डिवाइड कर देगा मतलब राइट हैंड साइड के साथ, और जो मतलब रिमाइंडर बचता है, ठीक है। मॉडुलस में हमें क्या वो रिटर्न करता है, जो भी रिमाइंडर हमारा आता है। तो अगर हम 20 से 10 को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है, क्योंकि 2 पर पूरा चल जाता है तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाता है, तो इसका रिजल्ट हमारे पास 0 आ गया है। तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम है जावा में अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसमें हमने सारे ऑपरेटर यूज़ किए हैं अर्थमेटिक के। तो देखो सबसे पहले क्लास का नेम हमारे पास है अर्थमेटिक डेमो, फिर हमारे पास ये मेन प्रोग्राम मतलब शुरू हो रहा है मेन फंक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या है, इंट रिज़ल्ट, हमने एक रिज़ल्ट वेरिएबल लिया है जिसकी टाइप इंटीजर है, उसमें हमने 1 + 2 कर दिया है, ठीक है। 1 + 2 क्या हो गया, 3 हो गया हमारे पास। तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ गया, 1 और 2 क्या हो गया, 3 आ गया हमारे पास रिज़ल्ट, ठीक है। तो system.out.println ये मैंने आपको बताया था कि जावा में जब भी हमने कुछ प्रिंट करना होता है तो हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है, system.out.println। और आपने ये भी ध्यान देना है कि जो हम स्ट्रिंग में s जो है वो कैपिटल होनी चाहिए, ये स्मॉल होनी चाहिए, यहाँ पर s स्मॉल, ये सारे, और जो सिस्टम लिखते हैं सिस्टम की भी s कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है। आउट की o स्मॉल होनी चाहिए, ये सब आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका एरर आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास रिजल्ट क्या आया है, रिजल्ट हमारे पास 3 आ गया, क्योंकि 1 + 2 क्योंकि रिजल्ट ये मतलब इसे फैच करेगा तो क्या आ गया, 3 आ गया। उसके बाद हमारे पास है रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट -1, जो पहले ऑलरेडी हमारे पास रिजल्ट में था 3, उसमें से हमने 1 माइनस करना है, तो अब हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, अब हमारा रिजल्ट आ जाएगा 2। समझ रहे हो ना आप, मतलब कि रिजल्ट अब हमारे पास 3 था, तो 3 से माइनस करेंगे 1 को तो 2 आ जाएगा, इस रिजल्ट में क्या आ जाएगा, 2 आ गया। देन उसके बाद हमारे पास देखो फिर क्या है, रिजल्ट इंटू 2, तो अब हमारे पास रिजल्ट में 2 है, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4। तो इसमें रिजल्ट में हमारे पास क्या प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा। नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास है रिजल्ट डिवाइड बाय 2, रिजल्ट में हमारे पास 4 है, तो 4 डिवाइड बाय 2 क्या आ जाएगा, हमारे पास रिजल्ट में 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। 4/2 क्या होता है, 2 ही होता है, तो 2 आ जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास है रिजल्ट +8, रिजल्ट हमारे पास 2 है और 8 + 2 क्या हो जाएगा, हमारे पास 10 हो गया, ठीक है। 8 + 2 10 हो गया। देन उसके बाद देखो क्या है, रिजल्ट और मॉडुलस 7, अगर हम 10 को 7 के साथ डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, देखो 7 को हम 10 के साथ डिवाइड कर रहे हैं जब, तो ये लास्ट वाला मॉडुलस में हमें क्या चाहिए होता है, रिमाइंडर चाहिए होता है, तो 1 पर जाएगा, ठीक है। 1 पर जाएगा तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। तो इसका जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो 3 आएगा, और जो इसमें हमारे पास आंसर आ जाएगा रिज़ल्ट में, एट लास्ट हमारे पास क्या आएगा, 3 आंसर रिज़ल्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। वेट, ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है, हम मतलब रिलेशन चेक करते हैं 2 ऑपरेटर्स के इन बिटवीन। जैसे ये हमारे पास 3 मेन रिलेशनल ऑपरेटर हमने यूज़ किए हैं, वैसे नेक्स्ट में और भी होंगे, हम देखते हैं। सबसे पहला जब हम 2 इक्वल के सिंबल यूज़ करते हैं तो वो हम यूज़ करते हैं इक्वल टू, मीन्स दोनों साइड, ठीक है। इस ऑपरेटर के दोनों साइड जो भी वैल्यूज़ होंगी वो अगर इक्वल होगी तभी वो क्या होगा, हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न
रिटर्न करता है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। देखो, चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंट्स, ऑपरेंट्स मतलब ए और बी, ये दोनों ऑपरेंट्स हैं, आर इक्वल और नॉट, ये चेक करेगा कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। इफ़ येस, अगर तो इक्वल होते हैं, देन कंडीशन बिकम्स ट्रू, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अदरवाइज अगर वो नहीं इक्वल हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉट ट्रू आ जाएगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट है हमारे पास नॉट इक्वल टू। इसका मतलब है कि जो दोनों ऑपरेंड इसके ऑपरेटर के साइड पर हैं वो दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। जब वो दोनों इक्वल नहीं होंगे तो कंडीशन हमारी ट्रू आएगी। देखो, चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंट्स आर इक्वल और नॉट, यही चेक करता है कि दोनों ऑपरेंट्स जो हैं वो इक्वल हैं और नहीं। इफ़ वैल्यू आर नॉट इक्वल, अगर वैल्यू इक्वल नहीं होगी तभी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो थर्ड वन हमारे पास है ग्रेटर देन, तो ये ग्रेटर देन का है। देखो क्या है, चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंट इज़ ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंट, मतलब कि जो हमारे पास लेफ्ट ऑपरेंट है, जिसकी साइड मतलब इसका हम बोल सकते हैं कि माउथ ओपन होता है, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए एज़ कंपेरिजन टू नेक्स्ट। ठीक है, तो अगर ये ग्रेटर देन होगा, ठीक है, ए ग्रेटर देन होगा बी से, तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज वो क्या होगी, नॉट ट्रू होगी। देखो ये नेक्स्ट आ गया लेस देन। लेस देन में फिर वही बात हम देखेंगे कि जो ओपोनेंट लेफ़्ट साइड पे है, ठीक है, वो जो राइट साइड पे ओपोनेंट है उससे स्मॉलर देन है। अगर तो वो स्मॉलर देन होगा तो हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज़ क्या हो जाएगी, नॉट ट्रू हो जाएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है, ओके, हम ना ये कंपैरिजन कर रहे हैं, वेट, यहाँ पर नो ट्रू ट्रू ये आ रहा है, देखते हैं हम मान लो कि ए और बी वही है, ए हमारे पास 10 है और बी क्या है, 20 है, हम वही वैल्यू इंक्लूड करके चलेंगे। ठीक है, तो ए हमारे पास क्या है 10 और बी क्या है 20, तो आप ही बताओ कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए इसमें लिखा हुआ है नॉट ट्रू। और फिर नेक्स्ट वाला देखो, ये हमारे पास 10 है और ये हमारे पास 20 है, तो ये इसकी कंडीशन क्या है कि ये नॉट इक्वल है। सही बात है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तभी यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया है, ट्रू आया है। और फिर ये वाला देखो 10 ग्रेटर देन 20, क्या 10 20 से ग्रेटर देन है, नहीं, तभी यहाँ पर क्या आया है, नॉट ट्रू आया है। तो ये तभी लिखे हुए हैं ट्रू नॉट ट्रू। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला भी मैं आपको बता देती हूँ। अभी इसमें देखो लेस देन वाला है, तो यहाँ पर हमारा क्या है 10 और बी में क्या है 20, तो क्या 10 जो है वो 20 से लेस देन है, हाँ बिल्कुल है, तो ये ट्रू आ गया। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंट। ठीक है, मतलब कि जा तो वो ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल हो, ठीक है, तो कंडीशन हमारी ट्रू आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा 10 था और यहाँ पर 20 था, तो देखो ना तो जो 10 है वो 20 के इक्वल है और ना ही 10 20 से ग्रेटर देन है, दोनों में कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो ये क्या हो गया, नॉट ट्रू हो गया। और इसमें चेक करो, ये हमारा है लेस देन और इक्वल टू, या तो लेस देन हो जाए या फिर इक्वल टू हो जाए। पहले हम इक्वल्स वाला देखेंगे। देखो ए और बी दोनों इक्वल तो नहीं है, बट दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं, वो क्या है, लेस देन। हाँ 10 20 से लेस देन है, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो ये हमारा क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर हो गया। इसका भी हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं। देखो इसके प्रोग्राम में क्या है हमारे पास, तो सबसे पहले हमारी क्लास का नाम क्या है, कंपैरिजन डेमो। तो उसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। देन सबसे पहले हमारे पास है वैल्यू 1। वैल्यू 1 एक वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप हमारे पास इंट है, और वैल्यू 1 में हमारे पास क्या वैल्यू है, 1 है। और सेकंड हमारे पास वेरिएबल है 2, जिसमें हमारे पास क्या है, वैल्यू 2 है।
तो हमारे पास पहले तो दो हमारे पास क्या है वेरिएबल्स हैं। पहला है हमारे पास वैल्यू 1, तो मैं शॉर्टकट में लिख देती हूँ। सेकंड है हमारे पास वैल्यू 2, तो वैल्यू 1 में क्या वैल्यू है हमारे पास 1 और वैल्यू 2 में क्या वैल्यू है 2 है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं ये रिलेशनल ऑपरेटर में हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो देखते हैं इफ़ वैल्यू 1 इक्वल्स टू वैल्यू 2, अगर तो वैल्यू 1 वैल्यू 2 के बराबर है तो वो क्या कर दे प्रिंट कर दे हमारे पास वैल्यू 1 इक्वल्स टू वैल्यू 2, ठीक है। ये प्रिंट हो जाए और वो बता दे कि क्या अब देखो आप अपने आप ही देखो कि वैल्यू 1 वैल्यू 2 के इक्वल है, नहीं, इक्वल नहीं है, तो ये वाला प्रिंट नहीं होगा, ये हमारे पास फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो प्रिंट तो तभी होगा ना अगर दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये वाला तो हमारे पास प्रिंट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं वैल्यू 1 नॉट इक्वल्स टू वैल्यू 2, वैल्यू 1 जो है वो वैल्यू 2 के बराबर नहीं है, तो ये वाला हमारे पास क्या है ट्रू कंडीशन है, तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी आउटपुट में आ जाएगा, ये लिखा हुआ आ जाएगा हमारी आउटपुट में। फिर हमारे पास है वैल्यू 1 ग्रेटर देन वैल्यू 2, क्या वैल्यू 1 वैल्यू 2 से ग्रेटर देन है, नहीं, तो ये भी हमारा प्रिंट नहीं होगा, तो ये भी क्या है हमारे पास फॉल्स है। नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यू 1 स्मॉलर देन वैल्यू 2, क्या वैल्यू 1 वैल्यू 2 से स्मॉलर है, बिल्कुल, ये हमारा क्या आ जाएगा ट्रू, और ये भी क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा। तो एक ये वाला प्रिंट होगा और एक ये वाला प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम स्मॉलर देन और इक्वल्स टू, वैल्यू 1 स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 2 वैल्यू 2, मतलब जा तो वो स्मॉलर देन हो या इक्वल हो, देखो इक्वल तो दोनों नहीं है, बट वैल्यू 1 वैल्यू 2 से स्मॉलर देन है, तो ये वाला भी हमारा ट्रू हो जाएगा और ये भी प्रिंट होगा। तो हमारी आउटपुट में ये तीनों हमें शो होंगे, ठीक है, तीनों ही हमें शो होंगे, बाकी नहीं हमें कुछ शो होगा, क्योंकि प्रिंट ही तभी होगा जब ये कंडीशंस क्या होंगी ट्रू होंगी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में देखो क्या होता है हमारे पास, इसमें एंड और नॉट तीन मेन हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। एंड के लिए हम यूज़ करते हैं दो एंड के सिंबल, और के लिए हम यूज़ करते हैं दो हमारे मतलब कि ये पैरेलल लाइंस दो, ठीक है। और लॉजिकल नॉट के लिए हम यूज़ करते हैं ये सिंगल, ठीक है, ये वाला हम सिंबल यूज़ करते हैं। तो पहले देखते हैं लॉजिकल एंड क्या होता है। लॉजिकल कॉल्ड लॉजिकल एंड ऑपरेटर इफ़ बोथ द ऑपरेंट्स आर नॉन ज़ीरो, अगर दोनों ऑपरेंट्स जो हैं ये वाला भी और ये वाला भी दोनों नॉन ज़ीरो हैं, मतलब ज़ीरो नहीं है, देन द कंडीशन बिकम ट्रू, तब हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो नॉन ज़ीरो मतलब कि अगर ये वाला भी ज़ीरो हो और ये वाला भी ज़ीरो हो, अगर दोनों ज़ीरो होंगे तो हमारा फॉल्स आएगा, अदरवाइज़ हमारी सारी कंडीशन क्या होंगी ट्रू ही होंगी, ठीक है। तो ये इसमें था। तो ये वाला देखो हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों क्या होने चाहिए, नॉन ज़ीरो होने चाहिए, तो वो क्या होगा कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज़ क्या हो जाएगी, मतलब अगर एक भी या तो ए या बी दोनों में से अगर एक भी ज़ीरो हो गया या फिर दोनों ज़ीरो हो गए तो हमारे पास फॉल्स ही कंडीशन आएगी। ओनली ट्रू कब होगी, जब दोनों हमारे पास क्या होंगे नॉन ज़ीरो होंगे। और लॉजिकल और में क्या है, इफ़ एनी ऑफ द टू ऑपरेंट आर नॉन ज़ीरो देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू, अगर मतलब कि इसमें क्या है कि दोनों नॉन ज़ीरो होंगे, मतलब कि इसमें क्या है एक भी हमारे पास क्या हो जाए ज़ीरो, 2 मिनट वेट करो। अच्छा, इसमें था हमारा कि दोनों ऑपरेंट नॉन ज़ीरो होने चाहिए, इसमें हमारा कोई भी एक, ठीक है, इफ़ एनी ऑफ टू, इनमें से कोई एक अगर नॉन ज़ीरो होगा तो ही हमारी कंडीशन ट्रू होगी, मतलब कि दोनों हमारे पास ज़ीरो नहीं होने चाहिए, एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए दोनों में से, ठीक है, तो हमारे पास फिर ट्रू हो जाएगी कंडीशन। लॉजिकल नोट में क्या है, नॉट,
यूज टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंट, मतलब कि ये हम जो भी हमारा ऑपरेंट है उसकी स्टेट को रिवर्स करने के लिए यूज़ करते हैं। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू देन लॉजिकल नॉट ऑपरेटर विल मेक फॉल्स। अगर पहले ऑलरेडी हमारी कंडीशन ट्रू है तो नॉट अगर हम लगाएंगे तो वो फॉल्स हो जाएगी, अगर पहले हमारे पास फॉल्स है तो नॉट लगाएंगे तो वो ट्रू हो जाएगी। तो यही है, देखो ये वाली हमारे पास क्या थी, फॉल्स थी, अगर हम इसके आगे नॉट लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं, प्रोग्राम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर का प्रोग्राम। क्लास हमारे पास क्या है, कंडीशनल डेमो। तो ये मेन फंक्शन आ गया। उसके बाद देखो हमारे पास दो वेरिएबल्स है हमारे पास, वैल्यू 1 और वैल्यू 2। तो हम देखते हैं, इसका देख लेते हैं एक बार। देखो ये हम मान लेते हैं वैल्यू 1 है और ये वैल्यू 2 है। ये वैल्यू 1 वेरिएबल है हमारे पास इंटीजर टाइप का, ये वैल्यू 2 वेरिएबल है। इसमें हमारे पास वही 1 है और इसमें हमारे पास क्या है, 2 है। तो इफ़ वैल्यू 1 इक्वल्स टू वैल्यू इक्वल्स टू 1, देखो अगर तो वैल्यू 1 है एंड वैल्यू 2 वो 2 है तो प्रिंट हो जाएगा वैल्यू 1 इज़ 1 एंड वैल्यू 2 इज़ 2। तो ये प्रिंट हो जाएगा। अगर हमारे पास क्या होगा, इसमें 1 ही होगा और इसमें 2 ही होगा, क्योंकि हमने क्या बोला था कि दोनों नॉन ज़ीरो होने चाहिए। तो देखो ऑलरेडी दोनों ही नॉन ज़ीरो है, ये 1 है ये 2 है, ज़ीरो तो नहीं है, तो ये हमें प्रिंट करवा देगा वैल्यू 1 इज़ 1 एंड वैल्यू 2 इज़ 2। और सेकंड वाला देखो हमारे पास क्या है, इफ़ वैल्यू 1 इज़ 1, वैल्यू 1 तो 1 है और वैल्यू 2 भी 1 होगी। अगर वैल्यू 2 भी हमारे पास क्या होगी, 1 होगी, तभी ये प्रिंट होगा हमारे पास वैल्यू 1 इज़ 1 और वैल्यू 2 इज़ 1, तो ये प्रिंट होगा। तो हमारा ये हमने 3 ऑपरेटर आज कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा जो प्रोग्राम हमने किए हैं। तो आज का हम टॉपिक यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इससे रिलेटेड पार्ट मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी आपके लिए। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।